वैसे भी दोस्तों कहा जाता है ना कि ज़बान एकमात्र ऐसा शरीर का अंग है जिसमें कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन शरीर की सारी हड्डियां तोड़वाने की काबिलियत इसमें होती है। तो हम जो भी बोलते हैं एक्चुअली उसी से हमारी पर्सनैलिटी निर्धारित होती है। सबके सब वक्ता बने जा रहे हैं क्योंकि जब से इंटरनेट आया है, जब से मोबाइल आया है, लोगों को लगता है कि उनसे अच्छा बोलने वाला तो कोई दुनिया में है ही नहीं। तो वो बोलना जब शुरू करते हैं तो भूल जाते हैं कि भाई कंटेक्स्ट क्या चल रहा है, बात क्या चल रही है, और दुनिया में जितने भी झगड़े फसाद होते हैं वो आपकी ज़बान की नाकामी के कारण ही होते हैं। इसलिए जब भी हम कुछ बोलें हमें बहुत तोल मोल के बोलना चाहिए, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि आपके संबंध उस व्यक्ति से उस परिस्थिति में कैसे रहने वाले हैं। जैसा कि बोला जाता है कि ईश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुँह दिया है, इसका मतलब हम सुने ज़्यादा और बोलें कम। बात सुनने में अच्छी लगती है, लगता है कि हाँ, एक सेंसिबल बात कही जा रही है। लेकिन इस दौर में, इस इन्फॉर्मेशन के दौर में जहाँ चारों तरफ से हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट हो रही है इन्फॉर्मेशन की, अखबार से लेकर मोबाइल फ़ोन से लेकर भयंकर वेबसाइट, इंटरनेट कंटेंट, हम चाहे ना चाहें हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आती जाती है चारों तरफ से। समझ नहीं आता कि किस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनना है, किस इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देना है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बातों को सामने वाला ध्यान से सुने, उसके बाद अपना व्यू दे, जबकि हम करते उल्टा हैं। हम उसको बोलने से पहले ही हम अपना जवाब तैयार करना चालू कर देते हैं फॉर डिफरेंट रीज़न। कभी हमें लगता है कि भाई हम इम्प्रेस कर लेंगे, अब इतने सारे लोग जो बैठे हुए हैं उनके बीच में जो हम अपना पक्ष रखेंगे, अपनी स्मार्टनेस रखेंगे, अपनी इंटेलिजेंस का परिचय देंगे, तभी हमारा अपर एज होगा। तो ये गलती कभी ना दोहराएं। हमेशा सामने वाले को धैर्यपूर्वक पहले सुनने की आदत डालें। उसे सुनते हुए ही, अच्छा सुनने के बाद ही अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। हर कोई उतना ओवर टैलेंटेड नहीं होता कि वो डे वन से ही बहुत अच्छा ओरेटर हो जाए और बहुत अच्छी बातें तर्क के साथ रखना शुरू कर दे। तो कुछ भी बोलने से पहले हमें सुनना चाहिए कि सामने वाला किस कंटेक्स्ट में, किस सब्जेक्ट में, किस भावना के साथ आपके साथ बातें कन्वे कर रहा है। दुनिया की सारी बेस्ट कॉमेडीज ना, क्लासिकल कॉमेडीज किसी न किसी के लिए ट्रेजेडी होते हैं, तो उसके ऊपर हंस के, उसकी बातें करके कभी भी उसका माखौल ना उड़ाएं, क्योंकि आपके लिए जो कॉमेडी है वो हमेशा किसी न किसी के लिए ट्रेजेडी होगी। इसलिए वहाँ अपना मुंह बंद रखना चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि सामने वाले की इंसल्ट होने की संभावना है, तो उस जगह पे हमें चुप्पी साध लेनी चाहिए। किसी व्यक्ति ने आपको सीक्रेट्स अपने मन के बताए हैं, ये जान के कि वो पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगे, समाज के पास नहीं पहुंचेंगे, आपको उसने अपना प्रिय व्यक्ति मान के अपने सीक्रेट्स आपके साथ शेयर किए, तो उन सीक्रेट्स को कभी भी, ना तो अकेले में, ना कभी किसी के साथ कभी शेयर करें। ये भी एक कम्युनिकेशन का एक प्रॉब्लम हो जाता है कि जो बात उसने आइसोलेशन में आपसे प्राइवेटली कही थी उसे आप पब्लिकली यूज करना चाहते हैं। एक चीज और जो हमें हमेशा समझनी चाहिए कि जब भी हम किसी से कोई कम्युनिकेशन करें, जब भी वार्तालाप करें, तो हमें उसे हमेशा अपने स्टैंडर्ड के समकक्ष समझना चाहिए। अगर इन्फीरियरिटी, अगर आपने उसके ओहदे को कम करके जांच के मान लिया कि ये आपसे छोटा व्यक्ति है या आपसे बड़ा व्यक्ति है, तो आप उतने अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाएंगे, उतनी अच्छी बातचीत नहीं कर पाएंगे, उस लेवल की बातचीत नहीं कर पाएंगे जिस लेवल की बातचीत सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट करता है। चुप रहना भी एक कला है। कहाँ चुप रहना है, कहाँ आपको बोलना है, ये एक्सपीरियंस से व्यक्ति सीखता है। लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें हैं कि भाई आपको जज करना है उस एम्बियंस को, उस एटमॉस्फेयर को, और उस हिसाब से अपनी पोजीशनिंग तय करनी है कि मुझसे यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। क्या मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैं चीज़ों को केवल एब्जॉर्व करूँ, ना कि रिएक्ट करूं। अगर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप अपना व्यू दीजिए, तो जब तक आप उस मसौदे को ढंग से समझेंगे नहीं, उस सब्जेक्ट को पूरा जानते नहीं हैं, अगर और आपका कोई ज्ञान नहीं है, तो बजाय अपनी फालतू की बकवास करने के और अपना अधपका सा ज्ञान उड़ेलने के, आपको सिंपल बोल देना चाहिए, भाई
मेरा इसमें कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है या मैं नहीं जानता इस सब्जेक्ट पे, मेरा कोई भी कमांड नहीं है, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। धनुष से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती और उसकी चोट उस तीर से भी ज़्यादा नुकीली होती है अगर आपने सही जगह पे उस सही बात को नहीं कहा। अगर आपने बहुत कड़वा, क्लिष्ट कुछ भी बोल दिया तो उसके घाव उस तीर से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अच्छी वार्तालाप, अच्छी बोलचाल आपको अच्छे दोस्त भी बना के दे सकती है, अच्छे दुश्मन भी बना के दे सकती है, प्रेम करने वाली भी दे सकती है, नफ़रत करने वाली भी दे सकती है। तो हमारी भाषा पे हम जो बोल रहे हैं, हम जो कन्वे कर रहे हैं, हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपके आने वाला भविष्य किस परिस्थिति में रहेगा, वो सारी चीज़ें उसी पे डिपेंड करती हैं। तो हमें अपनी वाणी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कम्युनिकेशन को हमेशा ही मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि जब भी कम्युनिकेशन स्किल की बात की जाती है तो लोगों को लगता है कि भाई मुझे पाश्चात्य भाषा आनी चाहिए, मुझे इंग्लिश अच्छी बोलनी आनी चाहिए। दैट ओनली मीन्स कम्युनिकेशन स्किल, विच इज़ अनट्रू, विच इज़ इनकरेक्ट बॉस। कम्युनिकेशन का मतलब है आप अपने विचारों को कितनी स्पष्टता के साथ सामने वाले को कन्वे कर पा रहे हैं। क्या अब आप किस भाषा से करते हैं? साइन लैंग्वेज से करते हैं, हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, विश्व की किसी भी भाषा में करते हैं। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके थॉट को आप शब्दों में पिरो पाते हैं कि नहीं। वैसे भी ये रिसर्च बताती हैं कि भाई अगर हम 100% हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बहुत अच्छे कम्युनिकेटर भी हैं तो 80% ही, ज़्यादा से ज़्यादा 80% ही सामने वाले को समझा सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। तो भाई आप 80% नहीं, 50-60% तो समझाइए, क्योंकि वो अपने मस्तिष्क से समझेगा। इसलिए आपके बोलने पे, आपके शब्दों के चयन पे, उस पूरे एम्बियंस को समझने पे, एटमॉस्फेयर को समझ के अपना रिएक्शन देने पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। आशा है मैंने जो आपको कुछ टिप्स बताई हैं कम्युनिकेशन के ऊपर कि आपको कब बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कब चुप रहना चाहिए, कब बोलना चाहिए, इन बातों से आपका कुछ फ़ायदा होगा, इसी विश्वास के साथ